हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो एग्ज़ाम आने वाले हैं, लेकिन मन नहीं लग रहा पढ़ने में। सही बात है। सच तो यह है कि मन का ना लगना सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है मेरे दोस्त, जो आपने खुद बनाया है अपनी भविष्य की विफलता को सही ठहराने के लिए। इसलिए या तो उस फील्ड में अपना भविष्य बनाओ जिसमें तुम्हारा मन लगता हो, और अगर ये नहीं कर सकते तो हर तरह के बहाने को छोड़कर पढ़ाई में मन लगाओ मेरे दोस्त। भले ही मन लगाने के लिए आपको अपना मोबाइल फ़ोन कचड़े के डब्बे में फेंकना पड़ जाए। ऐसा कैसे होता है कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप 10 चैप्टर पूरा पढ़ लेते हो, लेकिन उससे पहले आपसे एक दिन में एक चैप्टर भी नहीं पढ़ा जाता। क्या अचानक से कोई शक्ति आ जाती है आपके अंदर? कैसे आप एक रात में पूरा सिलेबस पढ़ लेते हो, तैयारी कर लेते हो, लेकिन उससे पहले आप पूरी तरह से आलसी बने रहते हो, बहाने से घिरे हुए रहते हो। दुनिया में सिर्फ अच्छी चीज़ों में तुम्हारा मन नहीं लगता, लेकिन गेम खेलते समय, मोबाइल और सोशल मीडिया पर घंटों समय बर्बाद करते समय, आपके पसंदीदा पसंदीदा हीरो या हीरोइन की फिल्में देखते समय आपका बड़ा मन लगता है। मैं आपको एक हकीकत बात बताता हूँ। आप चाहे किसी से ही पूछ लो कि आपका पढ़ने में मन कैसे लगेगा, आपको हज़ार तरह की सलाहें मिल जाएगी, लेकिन कोई भी चीज़ आप पर काम नहीं करेगी। लेकिन जो तरीका आप अपने आप से निकालोगे पढ़ाई में मन लगाने के लिए, आपके लिए केवल वही काम करेगा मेरे दोस्त। गलत चीज़ों पे बिना कुछ मेहनत किए ही हमारा मन अपने आप लग जाता है, बिना कुछ सोचे। ऐसा क्यों होता है? सच बात तो ये है ना दोस्त, जैसे कि व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी हम लोग चलाते हैं उसमें बहुत अच्छे से हमारा मन लगता है, लेकिन क्यों ऐसा होता है? सच बात है, सच बात ये है ना दोस्त, कि जब बिना मेहनत के मज़ा मिलने लगे ना, तो दिमाग भटक ही जाता है। क्योंकि हमारा दिमाग होता ही ऐसा है, जिन्हें तुम अपना दोस्त कहते हो वो वास्तव में तुम्हारे दुश्मन है। क्योंकि जो इंसान तुम्हारे लक्ष्य से, तुम्हारे सपनों से दूर करे वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाए वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। शायद आज तुम्हें ये बात समझ में ना आए, लेकिन एक न एक दिन तुम इस बात को समझोगे ज़रूर। लेकिन ध्यान रखना, जब तक ये बात समझ में आएगी समय हाथ से निकल चुका होगा मेरे दोस्त, और फिर इस बात को समझने का तुम्हें कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। अगर तुम ये समझते हो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर अपनी अच्छी अच्छी डीपी लगाने से तुम्हारी असलियत छुप जाएगी, तो ये तुम्हारी भूल है। क्योंकि कागज़ के फूल सिर्फ सजावट के काम आते हैं, लेकिन पूजा सिर्फ असली फूलों से होती है। इसलिए दिखावे की ज़िंदगी से दूर रहो मेरे दोस्त, और असली चीज़ पर मेहनत करो। एग्ज़ाम आने वाले हैं, उस पर ध्यान दो, क्योंकि ज़्यादा समय बचे नहीं है तुम्हारे पास। अपने माँ बाप के लिए जिन्होंने तुम्हारे लिए इतने समय दिए हैं, इतने पैसे खर्च किए तुम्हारी पढ़ाई में, उसको वेस्ट नहीं करना है। देखो, आग से खाना भी पका सकते हो और खुद को भी जला सकते हो। मोबाइल का सही इस्तेमाल भी कर सकते हो, या इससे खुद को बर्बाद कर दे सकते हो। ये केवल आप पर निर्भर करता है। हमेशा कुछ नया सीखो जिससे तुम्हारा इंस्टेंट सीखने में बढ़ेगा। ज़िंदगी का कोई लक्ष्य बनाओगे तभी पढ़ाई में मन लगेगा। आप चाहे तो अपने मोबाइल में खाली समय में गेम खेलने के बजाय कुछ अच्छी अच्छी ऑडियो बुक, किताबें जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो वो सुन सकते हो। वो तुम्हारे लिए सच में बहुत काम आएगी। तुम्हारे पास समय बहुत कम है दोस्त, इसलिए समय को अच्छी तरह से सही ढंग से यूज करो। दोस्त, टाइम को वेस्ट करना छोड़ दो, बर्बाद करना छोड़ दो। अगर तुम टाइम को ऐसे ही बर्बाद करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा जो कि टाइम ही पलट कर तुम्हें बर्बाद कर देगा। टाइम को कैसे स्पेंड करना है, टाइम को वेस्ट करना है या नहीं, टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, यह सिर्फ आपके डिसीजन, आपके चॉइस, आपके एक्शन पर ही डिपेंड करता है। इसलिए मेरे दोस्त, बिल्कुल बहुत 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 कम समय बचा है आप लोग के पास। एक एक समय का अच्छे से यूटिलाइज करो, जो आने वाले एग्ज़ाम में तुम्हारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। अभी भी तुम्हारे पास बहुत वक्त है दोस्त, अभी काफ़ी समय बचा हुआ है। तो अपने समय को फालतू चीज़ों पे बर्बाद ना करो। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब सोशल मीडिया सारे चीज़ों से दूर हट जाओ। जो दोस्त तुम्हारे टाइम बर्बाद करते हैं उनसे भी दूर हो जाओ कुछ समय के लिए। बस सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम में फ़ोकस करो। एकदम जोश के साथ लग जाओ और एग्ज़ाम में एक इतिहास बना डालो। टॉप कर जाओ एग्ज़ाम में, इतनी मेहनत करो कि आने वाले एग्ज़ाम में तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। तुम्हारे माँ बाप बहुत खुश हो तुम्हारे एग्ज़ाम के नंबर देख कर। और आगे भी ऐसे ही तुम्हें सक्सेस करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर बात समझ में आनी होगी तो आ गई होगी, तो फालतू की चीज़ों में अपना समय बर्बाद मत करो, बल्कि सोचो कि तुम्हें करना क्या है अब, और लग जाओ अच्छे से जोश के साथ।